नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हमने कल के वीडियो में बात की थी राष्ट्रपति के बारे में। कल हमने राष्ट्रपति के अनुच्छेद, उनकी योग्यताएं, उनके कार्यकाल और शक्तियों पर बात की थी। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति थे वो विभिन्न प्रकार के आपात जारी करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 352, 356 और 360। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, आज इन पर हम चर्चा करेंगे, फुल डिटेल में इनके बारे में देखेंगे, ताकि इनसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम वो कर पाए। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। कितने आपात होते हैं? 3 प्रकार के आपात होते हैं। और ये आपात की घोषणा कौन करते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति। अगर हम बात करें पहले आपात की, तो पहले आपात का नाम है फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपात, जिसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 352 में। हम इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार आप सिर्फ टाइप देख लो। दूसरा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर राष्ट्रपति शासन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में। और फिर तीसरा है वित्तीय आपात, वो कौन सा है? अनुच्छेद 360। फ्रेंड्स, अगर हम 352 में +4 ऐड करेंगे तो 356, फिर +4 ऐड किए तो 360, तो रह जाएंगे याद आपको। संविधान में हमारे 3 प्रकार के आपात उपबंध है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। इन्हें भी आप याद कर सकते हो कि देखो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय है उसमें ये आधा वाला वर्ड तो आप छोड़ दो, तो ऐसे माने तो 3 वर्ड राष्ट्रीय में है। ठीक है, अब बात करें राष्ट्रपति में। मैं थोड़ा क्लियर आपको समझाती हूँ कि देखो, राष्ट्रीय आपात में अगर हम आधे वर्ड को छोड़ दे तो राष्ट्रीय में कितने वर्ड हो गए? 3। फिर बात करेंगे राष्ट्रपति में, आधे वर्ड को छोड़ दिए तो 4। देखो, ये तो इजी है याद करना कि सबसे लास्ट में कौन सा आपात है? वित्तीय आपात। कंफ्यूजन तो इन 2 में होती है। तो देखो, पहले 3 आता है तो राष्ट्रीय आपात, फिर 4 आता है तो राष्ट्रपति शासन। क्लियर? अब देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संविधान में आपात उपबंध। तो क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो आपात उपबंध होते हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, हमने थोड़े दिन पहले के वीडियो में मतलब सारे जो होते हैं ना, रेगुलेटिंग एक्ट, मार्लिमिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, इन एक्ट के बारे में बात की थी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जो आपात उपबंध होते हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, फिर आगे है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंधित उल्लेख है। ये हम थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि संविधान के भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेदों का उल्लेख है। फिर क्या होता है कि संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य क्या था, कि मतलब क्यों ये आपातकाल से संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे? तो उनका उद्देश्य था देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना। कुल मिलाकर हमारे भारत की रक्षा, एकता, अखंडता और संविधान की सुरक्षा करना ही इनका मेन उद्देश्य था। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 352। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अनुच्छेद 352 के कि राष्ट्रीय आपात होता क्या है। क्लियर? फिर हम बात करेंगे 356 की और लास्ट में देखेंगे 360। तो फ्रेंड्स, कि अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत में या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा अगर खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि मान लो कोई युद्ध हो जाए या फिर बाहर से हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो जाए या फिर भारत के अंदर ही कहीं पर विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भारत की सुरक्षा के लिए या फिर किसी एक हिस्से की सुरक्षा के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 352। ठीक है, फिर आगे है फ्रेंड्स कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख है। फ्रेंड्स, जो मूल संविधान था जो कि 26 जनवरी 1949 को
लागू हुआ था उसमें आंतरिक अशांति शब्द की जगह कौन कौन सा सशस्त्र नहीं मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया कि जो मूल संविधान था ना उसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति के मतलब हमारे भारत में किसी प्रकार की अशांति हो जाए तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो मूल संविधान था उनमें कौन सा शब्द था आंतरिक अशांति, लेकिन फिर उसमें संशोधन करके उसका नाम क्या चेंज कर दिया सशस्त्र विद्रोह। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो 44वां संविधान संशोधन, देखो फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन 1972 को नहीं 1978 में हुआ था। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप 1978 कर लेना। 42वां तो हुआ था 1976 में और 44वां कब हुआ था 1978 में। तो क्या होता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आंतरिक अशांति जो शब्द था उसके स्थान पर कौन सा सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। हुआ क्लियर। फिर आगे है फ्रेंड्स कि जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो उसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आपातकाल किसी बाह्य आक्रमण के कारण लगा है तो इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जानेंगे। फिर है फ्रेंड्स कि दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो इसे आंतरिक आपातकाल। जब आपातकाल हमारे भारत की आंतरिक मतलब किसी झगड़े के कारण होता है तो वो कौन सा आंतरिक आपातकाल, और अगर बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लगा तो उसे बाह्य आपातकाल। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग पर लागू हो सकती है। जो ये राष्ट्रीय आपात होता है या तो वो पूरे देश में लागू होगा या फिर देश के किसी एक राज्य में या क्षेत्र में लागू हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला पॉइंट है कि मिनर्वा मिल्स मामला जो कि कब हुआ था 1980 में। उसमें क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि मिनर्वा मिल्स मामला किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है राष्ट्रीय आपात से। फिर अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। मान लो राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की तो वो अगली जो उसे समाप्त करने की घोषणा है वो चाहे 1 दिन में करो, चाहे 2 दिन में करो या 1 वर्ष में करो, कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड अनुच्छेद 356। अगर हम बात करें अनुच्छेद 356 को तो वो कौन सा है राष्ट्रपति शासन। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में अनुच्छेद 356 को एक मृत अनाम पत्र या डेड लेटर की संज्ञा दी। भविष्य में इसका कभी प्रयोग न किए जाने के अनुमान के विपरीत संविधान के लागू होने के बाद 125 से भी अधिक मौकों पर इसका प्रयोग या फिर दुरुपयोग किया जा चुका है। देखो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान सभा बनी थी तो उसमें जो अनुच्छेद 356 था तो उन्हें एक मृत या डेड लेटर की संज्ञा दे दी कि इसका प्रयोग, उन्होंने सोचा कि भविष्य में इसका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उसके विपरीत क्या होता है कि आज मतलब 125 से भी ज़्यादा बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। फिर होता है कि लगभग सभी मामलों में इसका प्रयोग राज्यों में जो संवैधानिक मशीनरी होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर मान लो किसी राज्य की सरकार किसी कारणवश हट जाए या फिर उसमें संवैधानिक कोई गड़बड़ी हो जाए तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। हुआ क्लियर। फिर आगे है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 356 का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया, तो वो कौन थी इंदिरा गांधी। उन्होंने 27 बार इसका प्रयोग किया। अधिकांश मामलों में इसका प्रयोग राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट जनादेश की अनुपस्थिति या समर्थन की वापसी, मान लो होता है ना कि कोई बहुमत की सरकार होती है और एक जना हट जाए या फिर सरकार गिर जाए तब इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन इतना ही है कि मतलब क्या होता है कि मान लो किसी राज्य में सरकार गिर जाए या फिर संवैधानिक अस्थिरता आ जाए तो उस समय राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू किया जाता है। हुआ क्लियर। अब लास्ट है फ्रेंड्स अनुच्छेद 360। आप सब जानते हैं अनुच्छेद 360 मतलब वित्तीय आपातकाल।
तो फ्रेंड्स देखते हैं वित्तीय आपातकाल होता क्या है। कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता या भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो केंद्र की सलाह पर अनुच्छेद 360 के दौरान वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि वित्तीय आपात, फ्रेंड्स एक ये पॉइंट है कि वित्तीय आपात जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो वित्तीय आपात में क्या होता है कि देश में वित्तीय आपात यानी वित्तीय कमी की स्थिरता, मतलब जो स्थिति होती है ना, वो उत्पन्न हो जाती है। इस कारण जो राष्ट्रपति होते हैं वो केंद्र की सलाह पर 360 मतलब वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला है फ्रेंड्स कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को उसके 2 माह के अंदर ही संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसा मतलब जो राष्ट्रीय आपात होना है वो तो अचानक लागू हो जाता है, लेकिन जो वित्तीय आपात होता है उसमें क्या होता है कि 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। मान लो एक सदन में बहुमत हो जाए तो वो वित्तीय आपात पारित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स के एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक रहता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता है। जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये जो वित्तीय आपात का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो जारी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे हटा ना दे। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात की 356, 352 और 360 की। एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं कि 352 तो क्या था, राष्ट्रीय आपात, या हमारे मतलब भारत में बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर आंतरिक अशांति या आंतरिक झगड़े के कारण जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। 356 में हमने देखा कि किसी एक राज्य में सरकार की अस्थिरता के कारण या बहुमत स्पष्ट नहीं होने के कारण राष्ट्रपति का शासन उस राज्य में लागू हो जाता है। और 360 में हमने देखा वित्तीय स्थिति खराब होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको तीनों ये आपात समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।